बीबीसी से बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताएं कि आप तीसरे दिन अनशन पर हैं, कैसी तबीयत है आपकी? और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बताएं सबसे पहले आप अनशन पर क्यों बैठे? देखिए, यहाँ हम लोगों ने एक धर्म संसद आयोजित किया और धर्म संसद से पहले हमने यहाँ एक हमारे मित्र बने, नए मित्र, जिनका नाम था वसीम रिजवी। उन्होंने मोहम्मद के बारे में एक किताब लिखी, मोहम्मद जिसने इस्लाम को चलाया था। उन्होंने इस्लाम की बहुत बड़ी स्टडी करके, वो शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। उन्होंने पूरे इस्लाम को स्टडी करके उन्होंने मोहम्मद के बारे में एक किताब लिखी। उन्होंने मोहम्मद के बारे में जब किताब लिखी तो वो मुसलमान थे। उस किताब का उन्होंने विमोचन किया, उस किताब के बारे में बताया। फिर उस किताब का विमोचन उन्होंने जो है यहाँ करवाया हरिद्वार में 12 दिसंबर को उसका विमोचन हरिद्वार में करवाया। उस टाइम तक वो वसीम रिजवी थे। उन पर केस दर्ज हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, कोई बात नहीं, मुकदमे उन पर और भी बहुत दर्ज हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ एक धर्म संसद हुई 17, 18 और 19 को। उस धर्म संसद में उन पे भी मुकदमे दर्ज हुए, मुझ पे भी मुकदमे दर्ज हुए। अभी 2 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे छोड़ दिया गया। केवल उस व्यक्ति के माध्यम से भारत में जिहादियों के समर्थकों ने एक संदेश दिया है कि अगर तुम मुसलमान से हिंदू बनोगे और मोहम्मद के खिलाफ बोलोगे तो ये अंजाम होगा, तुम जेल भी जाओगे, तुम्हारा अपमान भी होगा, प्रताड़ित भी होगे। इसके विरोध में मैं यहाँ पर अनशन पर बैठा हुआ हूँ। तो आपको क्यों लगता है कि पुलिस आपकी जगह जितेंद्र त्यागी? भाई, हम दोनों ने, अगर वो क्राइम है, पहली बात तो क्राइम कोई नहीं था। मेरी बात पहले जी, मेरी बात खत्म हो जानी थी। तो आपको क्यों लगता है कि आपकी जगह जितेंद्र त्यागी जी को ले गई? मेरी जगह नहीं, लेकिन जहाँ एक क्राइम वही मैंने किया, वही त्यागी जी ने किया। आप संयोजक भी थे? हाँ, वो धर्म जी है ना, आप जी संयोजक भी थे। आपकी जगह फिर जितेंद्र त्यागी जी को पुलिस क्यों ले गई? बिल्कुल, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया, हमें क्यों छोड़ा? पूरी कानून व्यवस्था के सामने, पूरे लोकतंत्र के सामने, पूरे संविधान के सामने, जिस संविधान की बहुत लोग दुहाई देकर इस देश को इस्लामिक बनाना चाहते हैं, मैं ये प्रश्न रखना चाहता हूं कि एक व्यक्ति ने एक अपराध नहीं, तो ये प्रश्न तो आप उत्तराखंड की सरकार पर रखें। तो हम किससे? तो तुम्हारे सामने अनशन थोड़ी कर रहे हैं, हम बीबीसी के सामने अनशन कर रहे हैं क्या? उत्तराखंड की सरकार के सामने तो अनशन कर रहे हैं। अनशन बीबीसी के सामने है क्या हमारा? मैं उसी एग्जैक्टली बोल रहा हूँ कि आपकी जो उत्तराखंड जो पुलिस ले गई, उत्तराखंड की पुलिस आपकी जगह क्यों जितेंद्र त्यागी? तो यही तो पूछना चाह रहे हैं भाई हम, इसीलिए तो अनशन पे बैठे हुए हैं। उत्तराखंड नहीं है क्या ये? हरिद्वार गंगा का किनारा क्या उत्तराखंड में नहीं है? नहीं, तो इसमें आपने बताया कि जिहादी जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो हुआ क्यों? शब्द आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जिहादियों का पैसा, जिहादियों की औरतें, उन्होंने इस भारत के इतिहास को बदल दिया है। जिहादियों का पैसा हर जगह पहुंच रहा है, इसीलिए लाखों हिंदू मारे जाते हैं। इस्लाम के जिहादी हर साल मार देते हैं, कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कुछ भी हम आवाज उठाते हैं आत्मरक्षा के लिए तो हम लोगों को कल्पित घोषित कर दिया जाता है। ये इस चीज को दिखाना आज दुनिया को बहुत जरूरी है। इसी आपका एक वीडियो आया है जिसमें, जो मैं देख रहा था, उसमें है कि आप एक पुलिसकर्मी से पूछ रहे हैं कि आप उन्हें क्यों? मैं यही सवाल उठा रहा हूँ लगातार। सवाल बदला नहीं है मेरी बातें बदलती नहीं है। मैं नरसिंहानंद हूँ, मेरी बातें बदलती नहीं है। मैं जब भी यही पूछा था, आज भी यही पूछ रहा हूँ कि उसे क्यों, मुझे क्यों नहीं? एक अपराध दोनों ने किया, एक को गिरफ्तार कर लिया, एक को क्यों नहीं किया? यही पूछ रहा हूं, पूरी व्यवस्था के सामने, पूरे संविधान के सामने, उत्तराखंड सरकार के सामने, भारत के न्यायपालिका के सामने प्रश्न ये है कर रहा हूं मैं कि उसे क्यों गिरफ्तार किया, मुझे क्यों नहीं किया? एक जो सोच है वो ये कि चाहे पुलिस उत्तराखंड की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, आप पर बहुत सॉफ्ट है। 32 बार जेल रहा हूं मैं। सुनिए 32 बार सुनिए। सॉफ्ट जो आपने पहले उसका सुन तो लो, जो तुम सॉफ्ट बता रहे। 32 बार जेल रहा हूं मैं। अभी मुझे कब गए हैं जेल आप? आखिरी बार गया हूं 3 साल पहले, उत्तर प्रदेश में 3 साल पहले, योगी जी करा। सुनिए, ये सब बकवास है। ये केवल क्योंकि कानून, संविधान मुझे भी बोलने की उतनी आजादी देता है जितनी ओवैसी को देता है, जितनी अबू आजमी को देता है। वो भी तो बाहर हैं जितनी। तो आप अपनी आजादी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए, और मैं जमानत पे हूं, वो जमानत पे भी नहीं है, लेकिन आप मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। उन पे सवाल भी उठाने की हिम्मत आप पे नहीं है। क्योंकि मैं आपके सामने नहीं, क्योंकि आप केवल मेरे सामने रख सकते हैं, आप उनके सामने रख ही नहीं सकते इस सवाल को। मुझसे बुरी बुरी बातें इस देश में कही जाती हैं, लेकिन उन पर मुकदमे भी दर्ज नहीं होते। आप ये जो बात होती है कि पुलिस चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, सॉफ्ट, और ये जो आपको नहीं, आपकी जगह जितेंद्र त्यागी जी को ले गए हैं, उसका एक एग्जाम्पल
बताया जाता है। ये जो FIR हुई जिसमें आपका नाम बाद में जोड़ दिया गया, काफ़ी कहा जा रहा है कि काफ़ी जैसे कि हल्ला हुआ कि जो धर्म संसद हुई उसमें जिस तरह की बातें कही गई, हेट स्पीचेस हुए, उसके बाद आप हेट स्पीचेस किसे मानते हैं? पहले मुझे हेट स्पीचेस की परिभाषा बताइए। पहले बात समझ जी। लें, पूरा कर लें। उसके बाद से FIR में आपका नाम जोड़ा गया, तो इसलिए आरोप लग रहे हैं कि उत्तराखंड की पुलिस आप पर सॉफ्ट है और इसके बावजूद आपकी जगह वो जितेंद्र त्यागी जी को अब आपकी समझ में कुछ आ तो रहा नहीं है। अगर पुलिस सॉफ्ट है तो पुलिस से पूछो। मैं तो खुद ये पूछ रहा हूं भाई, उसे क्यों कर लिया, मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों सॉफ्ट हो मुझ पर, क्यों सॉफ्ट? एक मिनट स्वामी जी सुनिए, क्यों सॉफ्ट हो भाई मुझ पर, क्यों सॉफ्ट हो? आपको क्यों लगता है सॉफ्ट है? मतलब नहीं, मुझे नहीं लगा सॉफ्ट हो। वो मेरे साथियों को तोड़ना चाहते हैं, मुझे कल्प्रिट घोषित करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरी इमेज बिल्कुल खत्म हो जाए। वो चाहते हैं कि एक मुसलमान, इतना प्रबुद्ध मुसलमान जो हिंदू बना, मेरे पर विश्वास करके उसका विश्वास टूट जाए और दोबारा से वो इस्लाम में चला जाए। ये मुझे जड़ से खत्म करने की साजिश है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। जो तुम कह रहे हो वो मैं कह रहा हूं। तुम तो बाहर बैठ के कह रहे हो, मैं तो अंदर बैठ के कह रहा हूं। कहीं भी सॉफ्ट नहीं है, हर जगह मारने की कोशिश है। मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है प्रॉपर, जिस तरह की आज तक आपने BBC ने कभी ये नहीं सिखाया कि मौलाना रोज खड़े होकर कहते हैं। आपके डासना मंदिर में 22 से 28 मंदिर में है, लेकिन मैं मंदिर में रहता कितना हूं? जरा रिकॉर्ड तो देखो, मंदिर में रहता कितना हूं। आप ही के लिए तो सिक्योरिटी, मेरे लिए सिक्योरिटी नहीं है, मंदिर के लिए सिक्योरिटी है। जो ऐतिहासिक मंदिर है जिसमें लाखों लोग आते हैं, उस मंदिर की सिक्योरिटी है। मैं डासना मंदिर में ज्यादा से ज्यादा महीने में 2 या 3 दिन सोता हूं, केवल 2 या 3 दिन महीने में सोता हूं। और मुझे क्या सिक्योरिटी दी गई है? 2 गार्ड हैं, जबकि मानव इतिहास में सबसे बड़ा इनाम इस्लाम के जिहादियों ने मेरे सिर पर रखा है। हो कहां भाई सच के लिए? पुलिस से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि आपकी जान को खतरा है जी। और जो 22 से 28 पुलिस वाले मंदिर पर तैनात है। मंदिर में धर्म प्रचारक हूं, मेरा मंदिरों से क्या, मैं मंदिर का महंत नहीं हूं। उसका डासना देवी मंदिर का मैं महंत नहीं हूं, मैं वहां रहता नहीं हूं। वहां तुम जी पीठाधीश है, पीठाधीश्वर भी नहीं, मैं उसे छोड़ चुका हूं मंदिर को। और भाई जब मैं वहां रहता नहीं, सुरक्षा मेरी कर रहे हो कि ईंट पत्थरों की कर रहे हो? खतरा ईंट पत्थरों को कि मुझे है? ये सब ये मुझे मरवाने का षड्यंत्र है। इसके पास गए हैं कि ये जो 1000 पुलिस को रुपए महीने के खर्च हो रहे हैं सुरक्षा पर, आप विथड्रॉ करिए। अगर आपको पता नहीं क्या इस बात का, फिर आप इंटरव्यू किस बात का? पुलिस को कई बार बताया जा चुका है कि खतरा यति नरसिंहानंद सरस्वती को है, ईंट पत्थरों को, इस्लाम के जिहादियों से खतरा नहीं होता। मंदिरों को तो हमारा कत्ल करके वो वैसे ही कब्जा लेंगे। खतरा मंदिरों को नहीं है, खतरा हमें है। और कहीं भी पुलिस ने हमें सुरक्षा नहीं दी है। ये हमारे षड्यंत्र की कोशिश है। पुलिस पूरी कोशिश करती है कि हम जेल में चले जाएं। कुछ लोग, हो सकता है व्यवस्था में कुछ ऐसे लोग हो जिनकी सिंपैथी हमारे साथ हो, लेकिन हम पर मुकदमे कम दर्ज नहीं हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हम पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जबकि मुसलमान जिहादी उससे कड़ी बातें कहते हैं, कोई बोलता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं वहां इंटरव्यू लेने की। मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी आप जेल, तो वो तो हमें न्यायपालिका, अरे न्यायपालिका दे रही है भाई। हाँ, तो वही तो बात हो रही है कि जो बात होती है कि भाई जो पुलिस जिस तरह के चार्जेस लगा सकती है, एक वरिष्ठ वकील है, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि आप पर UAPA लगना चाहिए था, लेकिन आप पर UAPA नहीं लगाया। और जिस तरह के चार्जेस लगे हैं उसमें आराम से बेल मिल जाती है, या फिर उतनी मुश्किल नहीं होती है। नहीं, UAPA किस बात पे लगना चाहिए? मेरे पे कोई हथियार है? मेरे पे कोई, मेरे पास सिर्फ एक बोलने पे UAPA लग जाएगा? तो फिर तो इस हिंदुस्तान में आधी जनता जेल में होनी चाहिए। कुछ मैंने आतंकवादी किसी गतिविधि में मैं संलग्न आज तक पाया गया हूं, मेरे फोन कॉल की डिटेल से कोई कत्ल हुआ हो, कोई अपहरण हुआ हो? यति जी, आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहां पर आरोप है कि पुलिस चाहे एक ट्वीट पर भी, तो ये पुलिस से पूछो ना। ये आपके थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो या बिल्कुल जाहिल हो, पुलिस से पूछो ना पुलिस क्या कर रही है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये बात? मेरे वकील काम करते हैं जिन्हें मैं लाखों रुपए पे करता हूं साल में। मेरे लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है, मेरे शिष्यों का, जो मुझे बचाने का प्रयास करता है। पुलिस की बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? नेताओं की बात नेताओं से पूछो, मेरी पीड़ा मुझसे पूछो। मैं एक गाजियाबाद पुलिस के नाम से बोलना, नाम से ऐसे नहीं। फिर मैं नहीं बोलो, मत पूछो। अगर नाम, एक तो पहले आराम से बात करिए, आराम से बात एक मिनट, तेरी तुझे यहीं पिटना, आराम से बात करिए, आराम से एक मिनट। यति जी, अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा था। अरे ये बदतमीजी कर रहा है।